हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लाइट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जीव विज्ञान को शाखाओं में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर 17 से 18 लाख जातियां हैं, जिनमें से 12 लाख प्रकार के जंतु एवं 5 लाख प्रकार के पादप यानी पौधों की जातियों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई नई जातियों की खोजें चल रही हैं। तो हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में जातियां उपस्थित है और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित जातियों को हम एक ही शाखा के अंदर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतना मुश्किल होता है कि इतनी 12 से 12 लाख जंतु और 5 लाख पादपों का अध्ययन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अध्ययन की सुविधा को देखते हुए जीव विज्ञान को शाखाओं में बांटा गया। अध्ययन ठीक तरह से कर पाए, इसीलिए जीव विज्ञान को शाखाओं में बांटा गया। तो हम पढ़ते हैं अब जीव विज्ञान की शाखाएं। मोटे तौर पर जीव विज्ञान को दो शाखाओं यथा पौधों का जीव विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान तथा इसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान। तो मोटे तौर पर यानी बड़े स्तर पर पूरे जीव विज्ञान को दो शाखाओं में वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और जंतु विज्ञान जूलॉजी में बांटा गया। वनस्पति विज्ञान में हम प्लांट्स पौधों के बारे में पढ़ते हैं और जंतु विज्ञान में हम एनिमल्स यानी कि जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अलावा भी जीव विज्ञान को कई छोटी छोटी शाखाओं में बांटा गया है, जिनमें से हम प्रमुख शाखाओं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। आकारिकी में हम जीवों के बाहरी स्वरूप, उनके आकार और उनके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। बाहरी स्वरूप जैसे कि पौधे किस तरह से कितनी हाइट की है, हर्व है, शर्व है, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। उनमें स्टेम किस तरह का है, इन सभी के बारे में हम पौधे के बाहरी आकार के। और जंतुओं में जैसे कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं, कि उनका शेप क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मनुष्य के बाहरी आकार की कि वो कैसे दिखता है, उसके कितने हाथ है, कितने आई, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आकार की बायोलॉजी की वह शाखा है जिसमें हम जीवों के स्वरूप, फॉर्म एवं बाहरी आकार एवं उसके लक्षण का अध्ययन करते हैं। हमारी अगली शाखा है जीव विज्ञान की शरीर की, एनाटॉमी। बायोलॉजी की वह शाखा ब्रांच जिसमें जंतुओं और पौधों के शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। अब हमने मार्फोलॉजी यानी कि आकार की पढ़ी थी, जिसमें हम जंतुओं के बाहर आकार के बारे में और बाहर स्वरूप के बारे में पढ़ते थे। लेकिन शरीर के में हम जंतुओं के आंतरिक संरचनाओं के बारे में पढ़ते, जैसे कि पौधे ले लें। तो पौधे की जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं स्टेम का या लीफ का, तो उसमें हमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम दिखते हैं। तो इन सभी के जब हम अध्ययन करते हैं तो वो शरीर की के अंदर यानी एनाटॉमी के अध्ययन करते हैं, एनाटॉमी में अध्ययन करते हैं। जंतुओं में भी जैसे कि मनुष्य के अंदर फेफड़े पाए जाते, किडनी, तो इन सभी जब अंगों का हम मनुष्य के आंतरिक अंगों का अध्ययन करेंगे तो वो हम एनाटॉमी के अंदर ही करेंगे। फिर हम पढ़ रहे हैं औतिकी यानी हिस्टोलॉजी। बायोलॉजी की इस शाखा ब्रांच में जीवों के शरीर में मौजूद कई तरह के ऊतकों का अध्ययन तथा उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे काट निर्माण यानी सेक्शन कटिंग, स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन, अभिरंजन यानी स्टेनिंग, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन आदि का अध्ययन करते हैं। औतिकी यानी हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीवों के शरीर में जो ऊतक पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, तो उन सभी ऊतकों का हम अध्ययन करते हैं। और ऊतकों से संबंधित विधियाँ जैसे कि उनका सेक्शन काटना, एक पतली सी उनकी पतली सी एक लेयर काटना यानी सेक्शन काटना, उनका फिक्सेशन करना, स्टेनिंग करना का अध्ययन करते हैं। और ऊतक क्या होते हैं, सब ऊतक हमारे शरीर में एक समान कार्य करने वाली तथा एक समान संरचना वाली जो सेल होती है, उनके ग्रुप को, उनके समूह को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम इन्हीं विभिन्न प्रकार के ऊतकों यानी टिश्यू का अध्ययन करते हैं और उससे संबंधित विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट शाखा है वर्ग की, टैक्सोनॉमी। हमने अभी बताया था कि अभी भी कई वैज्ञानिक जो होते हैं नए नए जीवों को खोजने में लगे हैं। तो ये जो जीव हैं वो टैक्सोनॉमी के अंदर ही खोजे जाते हैं।
तो टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण, इस ब्रांच में जीवों को खोजने, पहचानने, नामकरण करने तथा अंत में उनके गुणों के समानता एवं असमानता के आधार पर विभिन्न समूह में विभक्त कर समूहीकृत करने का अध्ययन करते हैं। तो वर्गीकरण के अंतर्गत हम जीवों को खोजते हैं। तो सबसे पहले तो हम जीव को खोजते हैं, किसी भी नए जीव को, फिर उसे पहचानते कि वह किस तरह का जीव है, फिर उसका नाम करते हैं और अंत में उसे कई अन्य जीवों से गुणों में समानता एवं असमानता के आधार पर उसे किसी समूह में रखते हैं। तो समूह में जब उसे रखते हैं तो यानी कि समूहीकृत करते हैं। नेक्स्ट आता है कोश का जीव विज्ञान, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन कोशिका जीव विज्ञान में हम सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बायोलॉजी की इस शाखा में हम कोशिका, सेल एवं सेल के अंदर उपस्थित वाले कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं। जो सेल होती है उसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्गी काय, इन सभी का अध्ययन भी हम कोशिका जीव विज्ञान के अंदर करते हैं। तो कोशिका और कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांगों का अध्ययन हम कोशिका जीव विज्ञान के अंदर करते हैं और उनसे संबंधित विभिन्न विधियों का भी अध्ययन करते हैं। भ्रूणिकी यानी एम्ब्रियोलॉजी, बायोलॉजी की इस शाखा में युग्मक बनने से लेकर युग्मनजों के विकास तथा भ्रूणों की संरचना तथा उसके अंगों के विकास का अध्ययन करते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम युग्मकों की बनने की क्रिया का अध्ययन करते हैं, उसके साथ हम युग्मकों के जुड़ने की यानी फ्यूज़न से युग्मनजों के बनने और युग्मनज से भ्रूण के बनने तक की सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो युग्मकों की बनने, फिर उनके आपस में फ्यूज़ होने की, उससे ही जाइगोट के बनने की और जाइगोट से भ्रूण के बनने की और भ्रूण से फिर उस अनेक अंगों के विकास तक का अध्ययन हम भ्रूण की यानी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट शाखा है कार्य की यानी फिजियोलॉजी। इस ब्रांच में जीवों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। तो हमारे शरीर में जो क्रियाएं होती हैं, तो हम जीव हैं तो इसलिए जो भी क्रियाएं होती हैं उन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। तो हमारे शरीर में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं होती हैं। तो इन सभी क्रियाओं की जो क्रियाविधि है उसका अध्ययन हम फिजियोलॉजी यानी कार्य के अंतर्गत करते हैं। फिर अगली शाखा है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। बायोलॉजी की इस ब्रांच में जीवों के बीच परस्पर तथा उनके साथ वातावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। दो जीवों के बीच आपस में जो क्रियाएं होती हैं उनका और जीवों के वातावरण के साथ जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स, जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता तथा उनके पैतृक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण का अध्ययन करते हैं। सभी जीव एक समान नहीं होते, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं और एक ही जाति के जीवों में भी समानता नहीं होती, उनमें भी विभिन्नता पाई जाती हैं। तो इन जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता का अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं और इसके साथ साथ जो माता पिता से जो गुण, जो लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते हैं उसका अध्ययन भी हम आनुवांशिकी के अंदर करते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षणों का संचरण होता है उसका अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। फिर रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी, यह शाखा जीवों के विभिन्न प्रकार के रोगों, उनके कारकों, लक्षणों, निदानों तथा उनसे होने वाली आर्थिक हानि के अध्ययन का विज्ञान है। तो रोग विज्ञान पैथोलॉजी में हम जीवों में जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनके बारे में, मतलब जीवों में कितने रोग होते हैं, किस किस प्रकार के रोग होते हैं उनका अध्ययन करते हैं और वो रोग किस कारण होते हैं उस कारण का भी अध्ययन करते हैं और उस रोग के लक्षण क्या होते हैं उनका अध्ययन करते हैं और इन लक्षणों यानी इन रोगों का निदान, इन रोगों को किस प्रकार ठीक किया जाए उनका भी अध्ययन किया जाता है और उन रोगों से क्या आर्थिक हानि होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो रोग विज्ञान जैसे नाम से भी पता चल रहा है, पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान, इसमें हम रोगों का अध्ययन करते हैं। अब अगली शाखा है जीवाश्म की यानी पैलेंटियोलॉजी। इसमें प्राचीन काल में उपस्थित पौधों एवं जंतुओं के चट्टानी अवशेष अर्थात जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन समय में जो जीव चट्टानों के नीचे दब जाते थे और बहुत लंबे समय में वो भी चट्टानीकृत हो जाते थे, तो जो चट्टानीकृत जीवों के अवशेष होते हैं उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्मिकी के अंतर्गत हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं।
तो जीवाश्म विज्ञान भी दो प्रकार की होती है। जिसमें हम पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं उसे पैलियोबॉटनी कहते हैं, और जिसमें हम जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं उसे पैलियोजूलॉजी कहते हैं। अगली शाखा है सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इसके अंतर्गत सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोपिक जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव जो कि हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, उनका अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीव में से बैक्टीरिया, वायरस, इन सब का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष जीव विज्ञान यानी एक्सोबायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जो अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों, उपग्रहों पर स्थित जीवन की संभावना इत्यादि के पता लगाने का कार्य करती है, अंतरिक्ष जीव विज्ञान के नाम से जानी जाती है। तो अंतरिक्ष जीव विज्ञान यानी एक्सोबायोलॉजी में हम अंतरिक्ष में जो पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह, उपग्रह है, उन पर जीवन की संभावना देखते हैं कि उन पर जीवन है या नहीं, उसका अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है जीवाणु विज्ञान। तो जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत हम जीवाणुओं के विषय में अध्ययन करते हैं। जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत यानी बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम बैक्टीरिया प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। फिर वन विज्ञान फॉरेस्ट्री, इसके अंतर्गत वनीकरण, उसके संरक्षण, कटाई की विधियों तथा वन एवं वन्य जंतुओं के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों को लगाना, जिसे हम वनों को लगाना वनीकरण कहलाता है। तो वनीकरण, वनों को किस प्रकार लगाए उसका अध्ययन करते हैं। वनों का संरक्षण किस प्रकार, उन्हें सुरक्षित किस प्रकार रखें उसका अध्ययन करते हैं, और उसकी किस प्रकार कटाई की जाए जिससे उसे नुकसान ना हो, तथा वन्य एवं वन्य जंतु के बीच जो पारस्परिक संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। वन्य और वन्य जीवों के बीच जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। इससे आगे की शाखाएं हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।